भारत माता की। मैं आज की जो इस रैली में, जो ग्यामर तोबिन की रैली में, बीजेपी पार्टी की रैली में सभी जो पार्टिसिपेट करने के लिए सभी जो यहाँ अभी तक बैठा हुआ है, आप सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। इसीलिए तोबिन को भी यहाँ से बना के बेच के अपना जो शिपमेंट कॉपरेटर का जहाँ जुरिडिक्शन है उन्हें साफ रखने में, उनका जो जरूरी है उन्हें काम करने के लिए आप लोग को मौका देना है। इसीलिए आप लोग जो है दूसरों का बात सुन के, इधर का बात उधर का बात सुन के आप लोग को एक नर्वस नहीं होना चाहिए। और हम बार बार बोल रहे हैं कि आप सभी मिलके इन्हें विजयिता कीजिए और म्युनिसिपल में सरकार बनाने में, सरकार में सहयोग करने के लिए उन्हें बना के आप लोग भेज दो और काम करने के लिए मौका देना है। और ये अरुणाचल का लिए ईटानगर जो है स्टेट कैपिटल है, यहाँ साफ रखना, हर गली में साफ रखना, हर सेक्टर कॉलोनी में साफ रखना, ये स्टेट कैपिटल है, ये बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ग्यामर तोबिन को जिताने के लिए सभी वो यहाँ के जो वार्ड की जनता आया है और इन्होंने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से विजय करके ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर के रूप में आप शामिल होंगे। आज तक 20 कॉरपोरेटर की संख्या में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट निर्विरोध चुने गए और उनमें से एक हमारे दायने में खड़ा है। ये बताती है कि यहाँ सरकार बनाने के लिए हमें 11 तो कॉरपोरेटर चाहिए। 4 हो गया तो बचे कुछ 16 में से 7 सीट में अगर हम विजय होता है तो हमारे सरकार बनता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक लोकल बॉडी है। राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार बिना यहाँ विकास के काम करने में मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ की जनता ने आज संकल्प लिया है कि वार्ड नंबर 14 से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ग्यामर तोबिन को जिता के भेजेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये संकल्प निर्णय में बदले और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के आए। सबसे पहले नमस्कार मेरे मीडिया बंधु, आप सब आए और आपने अभी जो सवाल पूछा कि मेरा यहाँ में विधायक जी आए और हमारा पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और जितना सीनियर सिटीजन आए, तो वो लोग का मेरा प्रति जो भरोसा है शायद उसको लगा होगा कि हाँ तोबिन जी को दोबारा मौका देना है। क्योंकि हमने मेरा 5 साल में हम जोड़ने का राजनीति ही किया, तोड़ने का नहीं किया। हाँ, जितना सका मैंने अपना हिसाब से, मेरा जितना कोशिश रहा कि जो हमको मेरा जिम्मेदारी दिया गया उसको हम ईमानदार से पब्लिक के लिए जो मेरा ड्यूटी दिया उसको ईमानदारी से मैंने पूरा करने का कोशिश किया। तो फिर से हमको पार्टी ने टिकट देके मुझे भरोसा करके टिकट दिया, मैं उसे निराश होने नहीं दूँ। तो ये जैसे कि हमारा विधायक जी ने पहले मंच पे कहा कि जब इलेक्शन आता है तो प्रोपोगेंडा बहुत चलता है, तो इसी तरह मैंने भी उस समय में कहा कि मेरा पब्लिक को मैं यही कहूँगा कि आप लोग ये किसी का बहकावे में नहीं आना चाहिए। आज हमारा विधायक जी के लिए जो एक बात चल रहा था कि विधायक जी अलग जगह में सपोर्ट कर रहे हैं, तो आज उसने क्लियर कट स्टेज में आके सबका सामने, पब्लिक का सामने में उसने खुल के बोल दिया कि
अगर हम सपोर्ट करता था तो टिकट हम उसको देना था, लेकिन हम तुबिन जी को भरोसा किया, उसको दिया, और आज पूरा सपोर्ट हम उसको करता है। और पूरा जनता का सामने में भी उसने खुल के कहा कि इसको जैसे भी जिता के भेजना है। तो मैं पब्लिक को भी वही कहूंगा कि आप लोग बेकाबे में मत आइए। हमारा यहाँ में अभी जितना बोलने से भी 3 टायर का सरकार है। सेंट्रल में हमारा बीजेपी सरकार है, मोदी जी का है। स्टेट में हमारा सीएम साहब का पेमा खंडू जी का सरकार है, वो भी बीजेपी है। और हमारा यहाँ में विधायक भी हमारा बीजेपी है, और हमारा म्युनिसिपैलिटी में भी अभी बीजेपी आने जा रहा है। मैं यही सवाल भी मेरा जनता को भी मैं बोलूंगा, और कि जो हमारा ओपोनेंट है वो इतना बड़ा बड़ा वादा कर रहा है, जब उसका सरकार ही नहीं है तो कल को जीत के आके भी वो अपना ग्रीवेंसेस को कैसे, पब्लिक का ग्रीवेंसेस को कैसे पूरा करेगा? हम यही पूछना चाहते हैं। उसका ना अपना यहाँ में एमएलए है, ना उसका मंत्री है, ना उसका अपना स्टेट में सरकार है, तो आप कैसे करके आप पब्लिक का जो जरूरत को पूरा करेगा? तो इसीलिए मैं पब्लिक से फिर से अपील करूंगा कि हमारा 3 टायर का सरकार है, जो मेरा अधूरा काम रह गया आप फिर से मुझे जिता के भेजिए। मैं जितना सके मेरा वार्ड नंबर 14 के लिए जो कर सकता है मैं सरकार का साथ मिलके करने का पूरा कोशिश करूंगा।